के अलावा मुल्क भर में बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। इत्तला कल से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध हुकूमत के स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी। ईरानी सदर ने इंटेलिजेंस सरबराह जनरल मजीद खादमी की शहादत की तस्दीक कर दी। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान की सलामती आपकी कुर्बानियों की वजह से है। इसराइल का डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान की अहम पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमला। ईरानी फौज का भरपूर जवाब। हैफा में जेट फ्यूल फराहम करने वाली रिफाइनरी तबाह कर दी। पाकिस्तान अमरीका ईरान जंग खत्म कराने के लिए कोशिश। इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से 2 मराहिल पर मुश्तमिल मंसूबा ईरान और अमरीका के साथ शेयर कर दिया। प्लान के तहत पहले फौरी जंग बंदी, इसके बाद एक जामिन मुआहिदा होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप अमरीकी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। जंग बंदी तजावीज़ और डेडलाइन पर बात करेंगे। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला कौमी असम्बली में ज़ेर बहस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, जंगी सूरत हाल का सामना है, हुकूमत की कोशिश है अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ाने से मजबूरन मुश्किल फैसले करने पड़े। ईरान को दी गई डेडलाइन का काउंटडाउन जारी। मंगल की रात 8 बजे तक समझौता ना किया तो सब कुछ तबाह कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। अमेरिकी सदर का ईरान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। कहा, मंगल बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। काम एक साथ मुकम्मल करेंगे। अपना हुर्मज ना खोलने पर जिंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी। डील की उम्मीद भी जाहिर कर दी। अमेरिकी सदर आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिमी कार्टर ने जिल्लत उठाई, ट्रंप का भी वही हाल होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का धमकियों पर जवाब। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने यूनिवर्सिटी पर हमले को ट्रंप की जाहिलियत और पागलपन करार दे दिया। अमेरिका ने ईरान से तारीख सीख ली लेकिन जोग्राफिया नहीं समझा। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ बोले, वाशिंगटन खतरनाक खेल बंद करे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, अमेरिका के लिए सिफारती रद्द-ए-अमल तैयार कर लिया, मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह का IAEA को खत। बुशहर में जौहरी प्लांट पर हमलों से आगाह कर दिया। डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिकी और इसराइली जंगी जुनून में मजीद शिद्दत आ गई। IRGC के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादमी शहीद। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। तेहरान में शदीद बमबारी, मजीद 15 शहरी शहीद। जांबाक अफराद की तादाद 49 हो गई। जनूबी तेहरान में 6 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद हुए। कुम में 5 और साहिली शहर बंदरलंगा में 6 शहादतें, मुताद्दिद जख्मी। ईरान के एक और पेट्रोकेमिकल प्लांट पर बमबारी। ईरानी फौज ने पुलों और पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमलों का जवाब दे दिया। हैफा में जेट फ्यूल फराहम करने वाली रिफाइनरी तबाह कर दी। ईरानी फौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पासदारान इनकलाब की भी जवाबी वार। सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। 4 इसराइली फौजी हलाक, मुताद्दिद जख्मी। इमारत मलबे के ढेर में तब्दील। मशरिक़ वस्ता भी ईरान के निशाने पर। यूएई के शहर अल-फुजैरा में टेलीकॉम बिल्डिंग पर ड्रोन हमला। जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले में 6 अफराद जख्मी। बगदाद एयरपोर्ट के करीब भी आग भड़क उठी। सऊदी फोर्सेस का मजीद 2 ड्रोन गिराने का दावा। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 निकाती फार्मूला। पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मौक़िफ़ का इजहार। प्लान आलमी बरादरी की तवक्कुआत से हम-आहंग करार। चीनी सफीर का अखबार में मजमून। लिखा, पाकिस्तान ने मुकालमे और सालिसी को फाल तौर पर आगे बढ़ाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को जापानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी में फौरी कमी पर जोर। जापान की जानिब से मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत। जंग बंदी की खबरों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। अमरीकी ऑयल 1.4% कमी के बाद $109 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल 1% गिरने के बाद $108 पर ट्रेड। सोने की फी तोला कीमत में 1100 रुपए का इजाफा। कीमत $4,91,462 रुपए हो गई। आलमी मंडी में फी ऑन सोना $11 महंगा होकर $4,687 हो गया।
कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का उतार चढ़ाव के बाद मुस्बत इख्तिताम, 3 हदें गिरकर बहाल। 100 इंडेक्स 809 पॉइंट्स बढ़कर 1,51,208 पॉइंट्स पर बंद। एशियन स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान, जनूबी कोरिया और जापान के निकाई इंडेक्स में इजाफा, शंघाई और हांगकांग मार्केटों में गिरावट। मुत्तहिदा अरब अमारात को $3.5 अरब कर्ज की वापसी, पाकिस्तान ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। $35 करोड़ रवा हफ्ते अदा किए जाएंगे। $2 अरब की वापसी 17 अप्रैल को शेड्यूल। 23 अप्रैल को मजीद $1 अरब का कर्ज लौटाया जाएगा। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फराहमी का आगाज, वज़ीर-ए-आज़म की भी तकरीब में शिरकत। मौजूदा सूरत हाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किफायतशारी मुहिम में मददगार साबित होगा, शहबाज शरीफ का खिताब। सिंध में फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम का आगाज, वजीर आला सिंध ने पोर्टल का इजरा कर दिया। बाइक जिसके नाम पर होगी उसी को रिलीफ मिलेगा। मुराद अली शाह का ऐलान, किरायों में से काम के लिए टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम का भी शुरू। शर्जील मेमन के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स को माहाना माली मावनत फराहम की जाएगी। बलूचिस्तान में किफायतशारी प्लान पर आज से अमल दरामद। तवानाई बचत के लिए मार्केटों, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के औकाते कार तब्दील। मार्केटें रात 8 बजे, शादी हॉल्स और तकरीबात, रेस्टोरेंट्स और होटल रात 10 बजे बंद होंगे। ताजिर तंजीमों की वज़ीर आला सरफराज बुगटी से मुलाकात, इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में कम आमदन मोटरसाइकिल मालिकान के लिए एहसास फ्यूल प्रोग्राम का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा में अजीब लोगों की हुकूमत है। सुहेल आफरीदी को अपनी जिम्मेदारियों का पता ही नहीं। शोहदा के जनाजे में शिरकत न करने पर अवाम इन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली की तनकीद, कहा इनको इस्लामाबाद से ही फुर्सत नहीं, मनशियात फरोशों की प्रमोशन ही इनका काम रह गया। अब गली कूचों में इनका मुकाबला करेंगे। बानी पीटीआई को इंसाफ नहीं मिल रहा, अदलिया अपनी जिम्मेदारियां निभाए। बैरिस्टर गौहर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक। अलामा नासिर अब्बास बोले, अदल और इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। बानी पीटीआई को कानूनी हक दिया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालती तारीख में कभी इतनी तारीखें नहीं दी गई। मुकदमा रियासत के लिए सवालिया निशान है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अदालती ताउन के मुआहदे की तकरीब, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और तुर्की की आईनी अदालत के सदर भी शरीक। मुफाहमती यादाश्त दोनों ममालिक की अदलिया के लिए इंतहाई अहम, कानून की हुक्मरानी के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी का खिताब। बारिशों का नया सिस्टम पाकिस्तान पहुंच गया। आज रात से पंजाब, बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसने की पेशगोई। कई मकामात पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा, मुतालिका महकमे अलर्ट। कराची में बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार।